गलत ही अगर लोगों को पढ़ाने वाले लोग मिल जाएं, सही बात न बताने वाले मिलें, तो दिमाग उधर चला ही जाता है। यही कारण है कि देखो संगत में भी जय गुरुदेव नाम से जुड़े हुए हैं, लेकिन भटकाव बहुत है लोगों में। जय गुरुदेव तो बोलते हैं, लेकिन जय गुरुदेव बाबा जो बता करके गए, जो जय गुरुदेव बाबा सतयुग लाने का ऐलान करके गए कि सतयुग आएगा, उस सतयुग लाने के काम में नहीं लग रहे, बल्कि जो कलयुग के प्रेमी हैं, कलयुग की जो गतिविधियां हैं उसको जो पसंद करते हैं उनके साथ हो जाते हैं। बेचारे अनजान में ऐसा हो जाता है, न जानकारी में हो जाता है, क्योंकि भ्रम में डालने वाले लोग मिलते रहते हैं, उकसाते रहते हैं। संगत में ही ऐसा देखा गया कि अरे तुम तो हमारे जाति के हो, तुमको तो हमारा साथ देना चाहिए। अरे तुम्हारा साथ देना चाहिए कि गुरु का साथ देना चाहिए, गुरु के वचनों के अनुसार चलना चाहिए। गुरु महाराज जब कोई जात पाति का भेद नहीं रखते थे, सबके समान, सबको समान दृष्टि से देखते थे। और गुरु महाराज को अगर आप अपनी जाति का कहते हो, तो गुरु महाराज दूसरे जाति के घर में जन्म लिए हुए को क्यों अपना अधिकार दे करके चले गए? ये तो सोचने की जरूरत है। देखो प्रेमियों, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, लेकिन वो झगड़ा यानी आप ये समझो कि पिता के ऊपर नहीं आने देते हैं कि पिता की बदनामी हो। तो पिता को यानी समझो, जब पिता की कोई बात आती है तब कहते हैं हमारे पिता हैं, ये हमारे सृजनहार हैं, पिता जैसा कह रहे हैं वैसा करो, पिता ने जो नियम बनाया उस नियम का पालन करो। मनमुटाव हुआ, घर छोड़कर चले गए, अलग रहने लग गए, लेकिन पिता ने जब कोई शादी ब्याह कार्यक्रम आयोजित किया तो सब आते हैं। आप ये समझो, ऐसे ही जो भी जय गुरुदेव नाम से जुड़े हुए लोग हो, सब लोग गुरु महाराज जो काम छोड़ करके गए उसको पूरा करने में क्यों नहीं लगते हो? नहीं लगोगे तो क्या गुरु भक्त माने जाओगे? आप समझो, व्यक्ति को क्यों देखते हो? अपने को देखो और गुरु को देखो और गुरु के मिशन को बढ़ाओ। गुरु के नाम काम को आगे आप सब लोग मिल करके यानी बढ़ाओ। तुम्हें याद दिला दे तो भी याद हो जाता है। बचपन में जो संकल्प बच्चा बनाता है, बचपन में जो याद हो जाता है, वो भूलता नहीं है। खराब बच्चों के बीच में भी बच्चे रहते हैं अपने सत्संगियों के, लेकिन उनका मन डगमगाता नहीं, डोलता नहीं है। उनका मन कहाँ लग गया है? उनका मन भक्ति में लग गया है, गुरु भक्ति में लग गया है, प्रभु को याद करने में लग गया है, जय गुरुदेव नाम में लग गया है। तो फिल्मी गाना गाते हुए और नाचते हुए नहीं मिलते हैं सत्संगियों के बच्चे। जो संस्कारी होते हैं, जो ध्यान भजन करने वाले, बराबर सत्संग सुनने वाले, नाम धुनी बोलने वाले माता पिता के बच्चे होते हैं। तो जवान बैठा हुआ था, कहा भाई बात तो सही है, चलो ठीक है चलते हैं, अब हम भी लगेंगे, लगा रहेगा। कहते हैं झगड़ा अच्छा होता है, रगड़ा अच्छा नहीं होता है, तो उसको वहीं खत्म कर दो। उलझने का अब समय नहीं है। कोई नहीं मान रहा है तो चल भाई, एक हाथ जमीन के लिए हमको नहीं लड़ना है, तू ही ले ले तो ही हिस्सा ले ले। हमारे जो प्रारब्ध में होगा वो हमको मिलेगा, और हमको तो जो समर्थ गुरु मिले हैं प्रारब्ध में नहीं होगा तो वो भी हमको दे देंगे। उस वक्त पर गुरु पर विश्वास कर लो, लड़ाई झगड़े में मत करो। धर्म होता है, क्या धर्म होता है? बच्चा पैदा किया तो पढ़ाओ लिखाओ। जब से लोग खाने लग गए मांस, खून बेमेल हो गया और बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। और अभी आपने क्या देखा, अगर मांसाहार बंद नहीं हुआ, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि रात को बीमारी आई और सुबह नहीं देख पाएगा। जैसे कहते हो चट मंगनी पट ब्याह, ऐसे चट से बीमारी आई और पट से पड़ गए, खत्म हो गए। वो समय आ जाएगा। मोटी बात बताता हूँ आपको। आप कहोगे डरवाते हैं धमकाते हैं, डरवाते धमकाते नहीं है, हमारी जो समझ में आ रहा है उसको हम बताते हैं। और यह भी हमको विश्वास है कि जो बता दूंगा इस मंच से वो तो आज नहीं कल तो होगा ही होगा।
होना रहेगा। इसलिए खुद भी शाकाहारी रहना तो दूसरों को भी शाकाहारी बनाना। देखो जो सत्संगी हो प्रेमियों, आप एक अभियान चलाओ। बताया गया कि माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है, मुर्गियों का खराब खून, उनका टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो अंडा बन जाता है। और बोले बड़ी खराब चीज है, ट्रक का ट्रक फेंक दिया और दूसरा धंधा किया, कह रहा अच्छा चल रहा है। दूसरा काम करेंगे तो जीव हत्या न होने पाएगा आपकी वजह से। और ये मनुष्य मंदिर जो भगवान पूजा के उपासना के लिए दिए हैं, ये गंदा न होने पाए। देखो कितना यज्ञ करते हैं, कितना जप करते हैं, कितना तप करते हैं, लेकिन कबूल होता है? अरे शरीर से ही सब करते हैं, शरीर ही गंदा हो गया, इसी को शमशान घाट बना लिए, इसी के अंदर मुर्दा मांस डालने लगे, तो कहाँ से कबूल होगा? और बीमारियां देखो तरह तरह की आ रही हैं इन चीजों के खाने की वजह से। इसलिए मांस मत खाना, किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, शराब जैसा तेज बुद्धिनाशक नशे का सेवन मत करना। बाकी आप आजाद हो। अभी बीमारियों को देखा क्या, अभी तो बहुत आगे आएंगी। अगर मांसाहार लोगों ने बंद नहीं किया तो समझो ऐसी बीमारियां आएंगी कि रात को सोए सवेरा नहीं देख पाएंगे। ऐसे कहते हो चट मंगनी फट ब्याह, ऐसे हो जाएगा, चटपट में झटपट हो जाएगा, उठा लिए जाएंगे। और अभी आपने बीमारियों को क्या देखा है, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि अरे गांव का गांव खाली हो जाएगा, ऐसी बीमारी आएंगी शहर के शहर खाली हो जाएंगे। और सच पूछो तो अगर लोग नहीं माने तो पूरे विश्व की आबादी आधे से भी कम हो जाएगी। बाबा जय गुरुदेव मंदिर की, बाबा जय गुरुदेव मंदिर बनेगा, बाबा जय गुरुदेव मंदिर पावल जिला रेवाड़ी हाईवे के पास में बनेगा। आप ये समझो उसकी नींव पड़ जाएगी। उसके स्थान का पूजन 2 दिसंबर 2022 को आप ये समझो प्रातः काल के बेला में हो जाएगा। और 8 यानी समझो दिसंबर 2022 को पूर्णिमा के दिन यानी समझो कि उसकी नींव जिसको शिलान्यास कहते हैं वो हो जाएगा, नींव पड़ जाएगी, शुरुआत हो जाएगी और बनना शुरू हो जाएगा। प्रेमियों तारीख याद रखो, जगह याद रखो, समय यह सब आपके काम आएगा और उसकी करो आप तैयारी। अपने अपने स्तर से जो हो सके सब लोग तैयारी करो, योजना बनाओ और करो। आप आगे बढ़ो, पीछे पीछे हम भी लगे रहेंगे अपने औकात के हिसाब से। तो बोलो जय गुरुदेव। और आज आपको हाथरस जिला के स्थान पर बता करके जा रहा हूँ कि छोटे छोटे लोग प्रेमियों, आप जैसे लोग ही इस धरती पर सतयुग ला करके लोगों को दिखा देंगे। अब आप इस बात को समझ लो, लेकिन श्रेय ले लो, काम सब हो गया है।